कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई लोगों को अलग अलग तरह से डोनेशन या दान देते हुए देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा के रहने वाले जगदीश जटिया, जो कि वेल्डिंग का काम करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, उन्होंने अपना एकमात्र सिलेंडर टीम मरीजों को ऑक्सीजन के लिए प्रशासन को दान कर दिया है, इस उम्मीद पर कि किसी की जान बचाने में सिलेंडर काम आ जाएगा। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मनासा प्रशासन द्वारा दुकानदारों से अपने दुकानों के सिलेंडर की मांग की गई थी, ताकि वह सिलेंडर से ऑक्सीजन भरकर अस्पतालों में मरीजों के काम में लिया जा सके। ऐसे में उनकी दुकान का सिलेंडर वेल्डिंग के काम में आता है। जगदीश जटिया वेल्डिंग का काम करते हैं और इनकी पत्नी मजदूरी व 1500 रुपए महीने का कमरा लेकर किराए पर रहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जगदीश कभी स्कूल नहीं गए हैं। सिलेंडर के भरोसे जगदीश की कमाई होती है, लेकिन जगदीश को पता चला कि यह ऑक्सीजन सिलेंडर किसी की जान बचाने के काम में आ सकता है, इसलिए उन्होंने आगे रहकर सबसे पहले अपने दुकान का सिलेंडर उठाकर दान कर दिया। जगदीश के पूरे जिले सहित पूरे राज्य में इनकी तारीफ की जा रही है और लोगों ने इन्हें रियल हीरो भी बताया है। मनासा एसडीएम मनीष कुमार जैन ने बताया है कि हमने कोविड सेंटर पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी और हमने आदेश निकाला था कि लोगों के पास जो अपने सिलेंडर हैं, खासकर वेल्डिंग का काम करने वालों के काम में आते हैं, उनसे सिलेंडर ले लिए जाएं, जिसको लेकर हमारे पटवारी अलग अलग वेल्डिंग की दुकानों पर सिलेंडर लेने गए, लेकिन लोगों ने सिलेंडर देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि सिलेंडर उनकी जीविका का साधन है। ऐसे में जगदीश मिस्त्री सामने आए और उन्होंने न सिर्फ सिलेंडर दिया, बल्कि उनके जो वाक्य थे उसे इस मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाया। इनका कहना था कि कमाई पूरे जीवन कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक सिलेंडर से किसी व्यक्ति की जान बचती है तो मेरा जीवन सार्थक है। एक ऐसे व्यक्ति जो किराए के मकान में रहते हैं और नगर पालिका की ही दी हुई गुमटी में अपना काम कर जीवन यापन करते हैं, वह छोटी मोटी वेल्डिंग कर घर खर्च चलाते हैं। उनके शब्द से लोगों ने प्रेरित होकर करीब 40 से 50 सिलेंडर प्रशासन को एकत्रित करके दिए हैं, जिससे हमारा 30 बेड का कोविड सेंटर सफलतापूर्वक चल रहा है। जगदीश मिस्त्री से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि कोरोना काल में आगे आकर लोगों की मदद करें। थोड़ा अनपढ़ टाइप में है। थोड़ा आइडिया बताइए, मैंने ध्यान दो। जगदीश एक बात बताओ, आपको कैसे ख्याल आया कि आपको सिलेंडर देना चाहिए? ख्याल आते हम तो सोया हुआ था बाबूजी, मैं तो यहाँ सोया हुआ था किराए दुकान, मैंने कहा चलो सो आराम करो। अब धंधा तो चल ही नहीं रहा, 10-12 दिन हो गए, तो गैस ही उड़ेगी। तो मैंने कहा सोचा वो आया बुलाने, तो मैंने कहा गैस दो यार हमको। मैंने कहा किस काम में आती है? मैंने कहा इस काम में भी आती है, तो ले जा भाई, 2-4 आदमी की जान बचेगी और अपना ये रोटी का है अभी धंधा भी बंद है, वैसे ही उड़ जाएगी, ये महीने खान में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने सिलेंडर दे दिया उसको। मैंने कहा जा ले जा तू, और किसकी जान बच रही है? उस दादी की तबीयत खराब है उनकी, जो उसको बाटला दो। दुकान से उठा के यहाँ से ले गया, दुकान खोली, उसको बाटला दिया हमने। मैंने कहा ले जाओ और इस काम में लगाओ। तो इस खाली सिलेंडर से आपकी कमाई होती है? उसी कमाई होती है और मैं इसी से कमा खाता हूँ और मेरी रोजी रोटी यही है और इसी से मेरा घर गुजारा चलता है। 1000-1500 रुपये कमाता हूँ मैं, घर चलता है और किराए के मकान में रहता हूँ। तो आपको क्या लगता है दूसरे लोगों को भी दान करना चाहिए? दूसरे लोगों को देना चाहिए, बहुत सारा देना चाहिए उनको। देते नहीं है क्योंकि रोजी रोटी चली जाएगी, देंगे तो अपन क्या करेंगे फिर आगे? हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए लोग देते नहीं। और हमने हमारे मन में सोचा कि हम दो, कमा कर कोई जान बचे तो अच्छी बात है, जो हमने दे दिया। अब जगदीश जी एक बात बताइए, और भी क्या क्या तकलीफ है जिंदगी में? तकलीफ तो बहुत सारी है, गरीब आदमी बहुत सारे मेरे शरीर के बहुत घूम रहे हैं, एक तो है ही नहीं, यहाँ बहुत सारे घूम रहे हैं। क्या फिर क्या करते हैं कि बिगड़ जाते लोग। तो अभी जैसा आप देख रहे हो इतने लोग मर रहे हैं, इतनी हाँ, बीमारी चल रही है, किसी साथ दो। अभी तो बहुत सारे लोग देना चाहिए, बहुत सारों के पास है, ये काम तो चलता रहेगा। काम बंद तो नहीं होता, फिर ही चल जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा फिर चल जाएगा। लेकिन अभी सबको साथ अभी को साथ दो, अभी जितने दिन बंद रहे उतने दिन तक अपना व्यवसाय बंद रखो, नहीं अपनी शासन को पालन करो। आगे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी तो एक आदेश निकाला मैंने कि वही जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, मेनली वेल्डिंग वर्क वाले,
उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया जाए। इसी तारतम्य में हमारे पटवारी अलग अलग शॉप पे जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर कलेक्ट कर रहे थे। कई लोगों ने उसको रिफ्यूज किया कि हम नहीं दे रहे, हमारी जीविका का साधन है। लेकिन जगदीश आगे बढ़ के आए, उन्होंने न सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर दिया बल्कि उनके जो वाक्य थे उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाया। उनका कहना था कि कमाई पूरी जीवन भर कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे एक सिलेंडर से किसी व्यक्ति की जान बचती है तो मेरा जीवन सार्थक है। एक व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता है, नगर पालिका की दी हुई गुमटी में अपनी जीवन यापन करता है, छोटे मोटे वेल्डिंग वर्क्स करता है, उसका यह वाक्य पूरे हमारे मूवमेंट का ध्येय वाक्य बन गया। इसके बाद हमारे लगभग 40-50 सिलेंडर इकट्ठे हुए और हम लोगों ने यहाँ पे 30 बेड का कोविड केयर सेंटर सफलतापूर्वक चला रहे हैं। दिखाने के बाद थोड़ा आइडिया बताया कि मैंने ध्यान तो वो ओए आगे सर चलो 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 आप तो जूते निकाले। क्या नाम है आपका? मुख्तियार हुसैन। जगदीश भाई ने सिलेंडर दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? जगदीश भाई ने सिलेंडर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए जो कमाने खाने का एक ही स्रोत था इनके पास, और गरीबी स्थिति में घूमते हुए कमाते खाते हैं, और ये कमाने खाने का रास्ता था इनका एक। जो भी इन्होंने इसकी स्थिति देखते हुए गैस सिलेंडर की कमी होने के कारण इन्होंने सोचा कि ये कुछ लोगों के काम आएगा, इसलिए ये बाटला इन कुर्बान कर दिया इन्होंने। गैस सिलेंडर जो बाटला है, जो इनसे ये कमाने खाने की कोशिश करते थे, आज ये भी इन्होंने दे दिया है। और इनकी कंडीशन गरीबी के कारण घूमटी में कमा खा रहे, कई वर्षों से मैं जानता हूँ इनको, और इनकी आर्थिक की स्थिति कमज़ोर है और कुछ पढ़े लिखे भी कम है, इसलिए वेल्डिंग वगैरह गुजारा करते हैं इसे। मुख्तियार हुसैन। क्या आनंद न्यूज़ के लिए मनासा से मनीष जौलानी की रिपोर्ट।